अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 दी लास्ट लेसन के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो जो आंसर होगा उसके दो वर्जन मैंने रेडी किए हैं, एक है वीक स्टूडेंट्स के लिए और एक है ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए। तो आप लोगों को जो इजी लगता है आप लोग वो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, वाई वॉज फ्रेंड्स अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल दैट मॉर्निंग, कि जो फ्रेंड्स है वो उस सुबह स्कूल जाने से क्यों डर रहा था। तो इसका आंसर है, फ्रेंड्स वॉज afraid of going to school because he was late and had not prepared the lesson on participles. He feared that Mr. Hamel would question him and scold him in front of the class. फ्रेंड्स जो है वो इसलिए डरा हुआ था क्योंकि वो उसे स्कूल से लेट हो चुकी थी और जो उसके टीचर यानी कि मिस्टर हैमल ने उसे प्रिपेयर करने के लिए लेसन दिया था पार्टिसिपल्स के ऊपर, वो उसने रेडी नहीं किया था। और उसे डर था कि जो मिस्टर हैमल है वो पूरी क्लास के सामने उससे सवाल पूछेंगे और उससे डांटेंगे क्योंकि उसने जो लेसन था उसको रेडी नहीं किया था। और ये इस क्वेश्चन का एवरेज आंसर है। तो आप लोग को इन दो क्वेश्चन में से जो आंसर इजी लगता है आप लोग वो तैयार कर लें। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, What tempted France to skip school and spend the day outside? किस चीज ने फ्रेंड्स को स्कूल छोड़कर सारा दिन बाहर गुजारने के लिए माहिर किया। तो इसका एक्सीलेंट आंसर है, The bright sunny morning, the birds chirping at the edge of the woods, and the Persian soldier drilling in the open field tempted France to skip school and enjoy the day outside. कि सूरज की रोशन सुबह और जंगलात के किनारे पर परिंदों की चहचहाट और पर्शियन सिपाहियों के खुले मैदान में मशक ने फ्रांस स्कूल छोड़कर सारा दिन बाहर गुजारने के लिए माहिर किया। और ये इस क्वेश्चन का एवरेज आंसर है। तो आप लोगों ने जो करना हो इन दोनों में से वो कर ले। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट अनयूजुअल थिंग डिड फ्रांस नोटिस व्हेन ही रीच्ड द स्कूल, कि ऐसी कौन सी गैर मामूली चीज थी जो फ्रांस ने महसूस की जब वो स्कूल पहुंचा। फ्रांस नोटिस दैट द स्कूल वाज अनयूजुअली क्वाइट, मिस्टर हैमर वाज वेयरिंग हिज स्पेशल क्लॉथ्स एंड द विलेज एल्डर्स आर सिटिंग साइलेंटली एट द बैक ऑफ द क्लास। फ्रांस ने नोटिस किया कि जो स्कूल है वो गैर मामूली खामोश है और मिस्टर हैमर यानी जो इसके टीचर थे उन्होंने अपने खास कपड़े पहने हुए थे और जो विलेज के यानी कि जो गांव के बड़े थे वो खामोशी से क्लासरूम के जो पिछला हिस्सा था उधर बैठे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाई वर द विलेज पीपल सिटिंग एट द बैक ऑफ द क्लासरूम, कि गांव के लोग क्लासरूम के पिछले हिस्से में क्यों बैठे हुए थे। तो इसका आंसर है, द विलेज पीपल अटेंडेड द क्लास टू शो रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड टू मिस्टर हैमल फॉर हिज 40 years of faithful service. They also regretted not learning French properly. गांव के लोगों ने मिस्टर हैमल की 40 साल की मुखलिस खिदमत के एहतराम और उनका शुक्रिया अदा करने के लिए क्लास को अटेंड किया और उन्हें इस बात का भी अफसोस था कि उन्होंने फ्रांसीसी ज़बान को मुकम्मल तौर पर नहीं सीखा। और ये इसका एवरेज आंसर है और ये इसका एक्सीलेंट आंसर है। तो आप लोगों को जो ही लगता है आप लोग वो रेडी कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, What news had come from the bulletin board near the town hall, कि जो टाउन हॉल के नजदीक बुलेटिन बोर्ड था वहां से क्या खबर आई थी। तो इसका आंसर है, the bulletin board displayed the order from that only German would be taught in the school of Alsace and Lorraine. It meant that this was the last French lesson. बर्लिन से आया हुआ हुक्म बुलेटिन बोर्ड पर यह जाहिर कर रहा था कि अब अल्सास और लोरेन स्कूल में सिर्फ और सिर्फ जर्मनी ज़बान ही पढ़ाई जाएगी। और इसका ये मतलब था कि ये फ्रांसीसी ज़बान का आखिरी सबक है।
और ये इसका एक्सीलेंट आंसर है और ये इसका एवरेज आंसर है। तो आप लोगों को जो इजी लगता है आप लोग वो रेडी कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, व्हाट डिड मिस्टर हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। के मिस्टर हैमल said that the French was the most beautiful, clearest, and the logical language in the world. He urged everyone to guard and never forget their language. मिस्टर हैमल ने कहा कि फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत, वाजिया और लॉजिकल लैंग्वेज है, और उसने हर एक पर जोर दिया कि वो इस जुबान की हिफाजत करें और अपनी जुबान को कभी ना भूलें। तो ये इसका एक्सीलेंट आंसर है और ये इसका एवरेज आंसर है। तो आप लोगों ने इन दोनों में से जो करना हो आप लोग वो रेडी करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट स्कूल बुक्स एंड मिस्टर हैमल ड्यूरिंग द लेसन। कि सबक के दौरान स्कूल किताबों और मिस्टर हैमल के बारे में फ्रांस के अंदर। तो इसका आंसर है ड्यूरिंग द लेसन के सबक के दौरान फ्रेंड्स रियलाइज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, began to love his books, respected Mr. Hamel deeply, and regretted wasting। सबक के दौरान फ्रांस को जो तालीम थी उसकी अहमियत का अंदाजा हुआ और उसने किताबों के साथ मोहब्बत करना शुरू कर दी और उसने मिस्टर हैमल की दिल से इज्जत की और उसने पढ़ाई के बजाय जो टाइम ज़ाया किया उस पर उसको अफसोस हुआ। तो ये है इस एक्सीलेंट आंसर और ये है इसका एवरेज आंसर। तो आपने जो करना हो वो। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, व्हाट इमोशन डिड द पीपल इन द क्लासरूम फील ड्यूरिंग द लास्ट लेसन, गिव टू एग्जाम्पल। कि ऐसे कौन सी बात लोग क्लासरूम के अंदर महसूस कर रहे थे, दो मिसालें देख। द पीपल फील डीप sadness and regret because it was their last French lesson. They also felt respect and gratitude toward Mr. Hamel for his dedicated service. The people felt deep sadness. जो लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा गमगीन और अफसोस कर रहे थे because it was their last French lesson, क्योंकि ये इनका आखिरी फ्रांस ज़बान का सबक था। They also felt respect और वो एहतराम भी महसूस कर रहे थे एंड ग्रेटिट्यूड और शुक्रगुजार भी थे टूवर्ड मिस्टर हैमल के लिए फॉर हिज डेडिकेटेड सर्विस, उनकी मुखलिस खिदमत के लिए जो मिस्टर हैमल ने उनके लिए की थी। तो ये इसका एक्सीलेंट आंसर है और इसका एवरेज आंसर है। तो आप लोगों ने जो आंसर तैयार करना वो कर ले। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, व्हाई डिड मिस्टर हैमल wore his special clothes that day। कि मिस्टर हैमल ने उस दिन अपने खास कपड़े क्यों पहने। तो इसका आंसर है मिस्टर हैमल wore his special green coat। कि मिस्टर हैमल ने अपना खास सब्ज कोट, फ्रिल्ड शर्ट उसको कहते हैं मतलब जिस पर झालर वगैरह लगी हो, एंड एम्ब्रॉयडर्ड ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने अपनी स्याह रेशमी टोपी इसलिए पहनी टू ऑनर द ओकेजन, वो इस मौके की इज्जत कर सकें, बिकॉज क्योंकि इट वाज हिज लास्ट लेसन, क्योंकि ये उनका आखिरी फ्रांसीसी ज़बान का सबक था बिफोर लिविंग द स्कूल को छोड़ने से पहले। तो ये हमारे पास एक्सीलेंट आंसर है, ये हमारे पास है एवरेज आंसर। तो आप लोगों को इनमें से जो लगता है आप लोग वो रेडी करें। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 कर जा रहे हैं। ये हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि ब्लैक बोर्ड पर लिखे गए वाइब फ्रेंड्स की अहमियत, फ्रेज वाइब फ्रेंड्स, ये जो फिक्रा
है वाइल्ड फ्रेंड्स का मतलब होता है कि फ्रांस जिंदाबाद। एक्सप्रेस्ड जाहिर करता है मिस्टर हैमल डीप लव। मिस्टर हैमल का जो गहरी मोहब्बत है उसको जाहिर करता है। प्राइड फख्र को जाहिर करता है एंड पैट्रियोटिज्म और फ्रांस के लिए हबल को जाहिर करता है। इट सिंबलाइज ये निशानदाही करता है हिज होप, इसकी उम्मीद फॉर डेयर फ्रेंड पीपल नेवर फॉरगेट देयर लैंग्वेज एंड